पाकिस्तान सुपर लीग की कल ड्राफ्टिंग होनी है और कौन सी टीम टॉप कैटेगरीज में किन किन प्लेयर्स को पिक करने जा रही है, इसकी तफसील आपके साथ शेयर करता हूं। दर हकीकत ये एक तज्ज़िया है, ये कोई ख़बर नहीं है, क्योंकि टीम की जो रिक्वायरमेंट है और जो दस्तियाब ऑप्शंस हैं उनमें से ज़ाहिर सी बात है कि हर टीम चाहेगी कि बेस्ट ऑप्शन चुने। तो इस सूरत हाल में हम इस बात का जायज़ा ले रहे हैं कि किस टीम को क्या ज़रूरत है। अब चूँकि डायमंड, प्लाटीनम, गोल्ड तमाम जो कैटेगरीज़ हैं उनके प्लेयर सेट हो चुके हैं, तो उसका हम जायज़ा ले रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं लाहौर कलंदर की, जिसकी प्लाटीनम में पहली पिक है। और जैसा कि वहाँ से इशारे मिल रहे हैं कि वो डेविड वार्नर को पिक करने जा रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि उन्हें डेविड वार्नर के बजाय मिडल ऑर्डर में एक बैट्समैन चुनना चाहिए, क्योंकि उन्हें मिडल ऑर्डर में ज़्यादा ज़रूरत है। और रस्सी वैन एंडरसन जो कि गुज़िश्ता एडिशन में उनके टॉप स्कोरर थे, बेहतरीन परफॉर्म किया था, उन्हें लाजमन लेना चाहिए था। लेकिन अब देखना ये है कि अगर वो डेरल मिचेल के साथ जाते हैं तो प्लाटीनम कैटेगरी में वो मज़ीद कोई प्लेयर पिक नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इस कैटेगरी में वो शाहीन शाह अफरीदी और फ़खर जमान को रिटेन कर चुके हैं। सिर्फ एक ऑप्शन है जो उन्होंने चुनना है, तो डेविड वार्नर को अगर चुनते हैं तो फिर उन्हें प्लाटीनम कैटेगरी में अपने कई टॉप प्लेयर से हाथ धोना पड़ेंगे। उसके अलावा अगर उनकी डायमंड की बात करें तो चूँकि वो डायमंड में हारिस रऊफ़ और सिकंदर रज़ा को रिटेन कर चुके हैं, तो इस सूरत में उन्हें जो तीसरा खिलाड़ी पे करना है, चाहे वो पाकिस्तानी करें चाहे गैर मुल्की करें, वो कर सकते हैं इस कैटेगरी से। और प्लाटीनम में उन्हें गैर मुल्की प्लेयर ही लेना है, चूँकि फ़खर जमान और शाहीन अफरीदी लोकल प्लेयर के तौर पर इस कैटेगरी में हैं, और तीनों प्लेयर्स या ना ही गैर मुल्की हो सकते हैं ना ही पाकिस्तानी हो सकते हैं। तो इस सूरत में जो कि ज़रूरत है, मुझे अगर जो लग रहा है जो इनके प्लेयर रिटेन किए गए हैं, उसके बाद अगर उनकी ओपनिंग में देखें तो फ़खर जमान और अब्दुल्ला शफीक और डेविड वार्नर भी आ जाएं तो उनका मिडल ऑर्डर बिल्कुल खाली हो जाएगा, और मिडल ऑर्डर में उन्हें अशद ज़रूरत होगी एक अच्छे बैट्समैन की। तो फिर डायमंड कैटेगरी में उन्हें हर हाल में मिडल ऑर्डर बैट्समैन ही देखना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास ऑलराउंडर सिकंदर रज़ा मौजूद हैं, बॉलिंग में शाहीन अफरीदी हैं, जहानदाद खान हैं, हारिस रऊफ़ हैं, ज़मान खान है। तो बॉलिंग उनकी वीक नहीं है, स्ट्रॉन्ग बॉलिंग है। उन्हें मिडल ऑर्डर की ज़रूरत पड़ेगी। तमाम जो दौड़े होंगी फिर गोल्ड में, डायमंड में, सिल्वर में, वो फिर उन्हें अच्छे बैट्समैन मिडल ऑर्डर में चाहिए होंगे। तो इसके लिए जो उनके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो जॉर्ज लिंडे है, शोएब मलिक, गो कि उनकी बात कोयटा ग्लेडिएटर से चल रही है, उनको भी पिक किया जा सकता है। मोहम्मद नबी भी हैं, पाथुम निसान का भी हैं। तो डायमंड कैटेगरी से फिर यहाँ पर उन्हें मिडल ऑर्डर बैट्समैन ही पिक करना पड़ेगा। तो इस लिहाज से देखा जाए तो वो पाकिस्तानी कोई प्लेयर भी इस कैटेगरी से ले सकते हैं। और उनकी जो गोल्ड कैटेगरी है ऑलरेडी फिल है, जहाँ पर अब्दुल्ला शफीक, ज़मान खान और जहानदाद खान को रिटेन किया गया था। सिल्वर में वो मज़ीद प्लेयर ले सकते हैं। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर टीम है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड, जो कि अपने दोनों पाकिस्तानी प्लेयर प्लाटीनम कैटेगरी में रिटेन कर चुकी है, शादाब खान और नसीम शाह। यहाँ पर उन्हें गैर मुल्की प्लेयर रिटेन करना है। डायमंड में इमाद वसीम और आज़म खान को रिटेन किया है, तो यहाँ पर भी डायमंड कैटेगरी में उन्हें गैर मुल्की प्लेयर ही चाहिए होगा। और जो उनकी ज़रूरत है उसमें उनके पास कोलन मंड्रो की शक्ल में एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, जिसे आप ओपनर भी कह सकते हैं, लेकिन उसके अलावा उनके पास दूसरा ओपनर नहीं है। हैदर अली, आज़म खान, सलमान अली आगा, शादाब खान, इमाद वसीम ये मिडल ऑर्डर को फिल कर सकते हैं, लेकिन उन्हें टॉप ऑर्डर बैट्समैन चाहिए। और नसीम शाह का साथी पेसर भी चाहिए, क्योंकि रोमान राइस से आप उतनी ज़्यादा उम्मीदें नहीं रख सकते हैं। और शादाब खान और इमाद वसीम चूँकि हैं तो उन्हें मज़ीद किसी स्पिनर की ज़रूरत नहीं है। तो उनकी जो पिक है, एक तो आखिर में प्लाटीनम में आखिरी पिक है उनकी, जो बचे खुचे प्लेयर हैं वही लेने पड़ेंगे। तो एलेक्स हेल्स जो कि पहले से उनके साथ खेलते आ रहे हैं, उनके ऊपर निगाहें होंगी प्लाटीनम कैटेगरी में, या फिर फिन एलन और या फिर जैसन रॉय। और अगर बैट्समैन नहीं लेते प्लाटीनम से तो उन्हें बॉलर लेना पड़ेगा, फिर डायमंड से उन्हें ओपनिंग बैट्समैन लेना पड़ेगा। तो उस सूरत हाल में बॉलर्स में मुस्तफ़िज़ुर रहमान है, टिम सौती, एडम मिल, सीन एबर्ट, ये सारे वो प्लेयर हैं जो वो पिक कर सकते हैं। और उसके अलावा डायमंड कैटेगरी से पॉल स्टर्लिंग, जो कि उनके लिए पहले खेल चुके हैं, उनकी ओपनिंग की कमी पूरी कर सकते हैं, उन्हें ले सकते हैं। मार्टिन गुप्टिल को ले सकते हैं। लेकिन अगर फास्ट बॉलर लेते हैं प्लाटीनम से तो यहाँ पर तो बैट्समैन चाहिए होगा, लेकिन अगर ऊपर से बैट्समैन ले लेते हैं जैसे एलेक्स हेल्स, फिन एलन या जैसन रॉय में से कोई एक ले लेते हैं,
तो फिर उन्हें डायमंड में लाजमन बॉलर पिक करना पड़ेगा। तो इस वजह से देखना ये है कि कल उनकी जो सिलेक्शन है वो क्या रहती है। उसके बाद जो तीसरे नंबर पर है कराची किंग्स है, और उनके पास मिडल ऑर्डर बैट्समैन उनके ज़रूरत हैं, ऑलराउंडर की ज़रूरत है, पेसर की ज़रूरत है, क्योंकि शान मसूद, टिम सिफर्ट और जेम्स वेंस ये 3 खिलाड़ी उनके पास रिटेन हैं जो कि टॉप ऑर्डर में टॉप 3 पोजीशन के लिए हैं। उन्हें मिडल ऑर्डर में बैट्समैन चाहिए और इसके साथ साथ हसन अली का साथ देने के लिए दूसरा पेसर और एक स्पिनर भी चाहिए। तो बैट्समैन के लिए अगर फ़र्ज़ करें कि रसीव एंड डडसन पिक नहीं होते हैं तो उन्हें मेरे ख्याल में कराची किंग्स को लाजमी पिक करना चाहिए। डरेल मिचेल को पिक कर सकते हैं क्योंकि 2 खिलाड़ी गैर मुल्की ले सकते हैं, क्योंकि प्लाटिनम कैटेगरी उनकी पूरी खाली पड़ी हुई है। कोई एक पाकिस्तानी प्लेयर भी यहाँ आएगा तो कौसल मेंडस, जॉनसन चार्ल्स ये भी वो खिलाड़ी हैं जो वो पिक कर सकते हैं। उसके बाद डायमंड कैटेगरी की बात करें तो उनके पास जो ऑप्शन है उनमें अब्बास अफरीदी हैं, खुशदिल शाह, इश्क सऊदी हैं, बनोका राजा पक्सा हैं। तो ये वो सारे ऑप्शंस हैं जो कि कराची किंग्स इस्तेमाल कर सकती है, और उसके साथ साथ वो लोकल प्लेयर की जाने भी जा सकती है क्योंकि उनके पास ऑप्शन है। डायमंड कैटेगरी में एक पाकिस्तानी खिलाड़ी पिक रिटेन किया था, एक गैर मुल्की, तो यहाँ पर भी ऑप्शन है। और जो उनकी प्लाटिनम कैटेगरी है उनमें तो ऑप्शन ही ऑप्शन है, तीनों जो कैटेगरी पिक हैं वो खाली पड़ी हुई हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो लगता ऐसा है कि कराची किंग्स इस बार अपनी टीम पहले से मजबूत बना सकती है, जिसके आखिरी दोनों एडिशंस बहुत ज़्यादा बुरे गए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि कराची किंग्स कल अच्छी पिक करेगी, और कल सुबह जो बाकी 3 टीमें रह गई हैं उनकी मुमकिन पिक भी, उसकी वीडियो भी सुबह कोशिश करेंगे कि जल्द अज जल्द पिक से काफ़ी पहले वो वीडियो सामने आ जाए आपके, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि कौन सी टीम कौन सा खिलाड़ी पिक करने जा रही है।